Assalamu alaikum dear students of class 8th, especially students of VHS Badarhar. जैसा कि आपको पता है, आपको याद होगा that we are discussing air pollution और पिछले क्लास में हमने air pollutants का जिक्र किया that how air is getting polluted day by day, what are the substances which contaminate the air and which are called as air pollutants. तो इसमें हमने मुख्तलिफ कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे इंडस्ट्रियल स्मोक या इसी तरीके से बाकी जो सबस्टेंसेस हैं. तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और हमारे पास जो रीज़न है जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करने में अपना अहम रोल प्ले करते हैं, एंड दीज आर द व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, जो कि हाई लेवल पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक एज वेल. ये सारे जो जहरीली गैसेस हैं बहुत ही मुज़र है, दे आर वेरी मच हार्मफुल. एंड जैसा आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जबकि फ्यूल्स जो है उनकी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है. सो एट द टाइम व्हाट हैपन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ रिलीज्ड, स्पेशली जैसे ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल और डीजल जो है वो बर्न किया जाता है, उस टाइम में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस एक डेडली गैस है जिसकी अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ख़ास मामला है. जब ये इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसको उसके साथ ज़्यादा एफिनिटी है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. इट हैज़ 245 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ब्लड. सो इसमें क्या होता है, एट दैट टाइम इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मुज़र है और जो है डेथ हो जाती है, ऑक्सीजन स्टारवेशन होती है, एंड इवन डेथ ऑकर्स बिकॉज ड्यू टू एस्फिक्सिएशन, जिसको हम सफोकेशन बोलते हैं. सो ये एक पॉइजनस गैस है जो कि ऑक्सीजन, मैंने अभी आपको बोला, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड में रिड्यूस करता है. ये है इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे स्मोक जो है दैट इज़ बीइंग रिलीज्ड, और जो कि बहुत ही हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए. इसी तरीके से सल्फ़र ऑक्साइड्स भी, जिनमें सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सल्फ़र सेस्क्यू ऑक्साइड, ऐसे मुख्तलिफ सल्फ़र ऑक्साइड जो है जो कि हार्मफुल एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स है, ये भी हमारी सेहत के लिए मुज़र है. सिमिलरली इसमें अभी हमने बात की नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, जिनमें मुख्तलिफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं और ये भी पोल्यूटेंट्स हैं. है यहाँ पर एक मामला होता है कि जब एटमॉस्फेयर में थिक फॉग लेयर जो है एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है विंटर में, यह कशीर पड़ा वंदल वनान से, आपको पता होगा. तो इसमें क्या होता है दैट एक्चुअली फॉग जो है ये एक नेचुरल प्रेसिपिटेशन है, फिजिकल फिनोमेनन होता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में. जब इवापोरेशन हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डे टाइम में, तो ये कंडेंस हो जाती है ऑन स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर,
एंड लेटर इट डिसेंड्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ये मॉइस्चर जो डिसेंड डाउन हुआ है, जो ज़मीन की तरफ वापस आया है, अगर ये थिन है दैट इट इज़ कॉल्ड मिस्ट। अगर ये थिक होगा तो इट इज़ कॉल्ड फॉग। तो इसी तरीके से ये जो फॉग है टर्म, एक्चुअली इट वाज अर्लियरली यूज्ड फॉर कोल स्मोक जो रिलीज होता था, लेकिन बिकॉज इट कंटेन्ड पोल्यूटेंट्स, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अदर हार्मफुल एजेंट्स, बट when in the atmosphere this fog which had now combined with the smoke, which is actually called smog now, it is made of smoke and fog, जो मैंने आपको fog अभी समझाया। स्मोक में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं which combines with other pollutants and fog to form smog। स्मॉग की दो किस्में हैं, क्लासिकल या फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि प्रोड्यूस होते हैं अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। जब वार्म एयर जो है ग्राउंड से राइज होता है तो इट एक्सपेंड्स एंड इट बिकम्स कूलर। एयर में जब ये ऊपर चला जाता है इट कूल्स डाउन एंड फॉल्स इन इट्स जो इसका जो प्रेशर है वो डाउन होता है अपर रीजन्स के ट्रोपोस्फीयर में। और जो फॉल इन द टेम्परेचर है जिसको हम लैप्स रेट बोलते हैं, जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर रेंज में होता है, इसकी वजह से जो है जो कूलर एयर है वो डाउनवर्ड्स की तरफ आता है और जो वार्म एयर है जो वो अपवर्ड्स की तरफ चला जाता है, विच कॉल्ड टेम्परेचर इनवर्जन। इस वजह से जब ये वहाँ पर ये जो स्मोक है ये फॉग के साथ कंबाइन हो जाता है तो इट फॉर्म स्मॉग एंड द स्मॉग इज़ वेरी मच हार्मफुल because it causes many breathing difficulties, for example asthma, cough, wheezing in children. They are the common diseases which are caused by the smog। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही इसके बहुत ही मुज़र असरात हैं एंड इंडस्ट्रीज जो है दे आर अ बिग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। पेट्रोल रिफाइनरीज दे आर ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दे आर रिलीज्ड इन द